Hello everyone. So our today's topic is comment tag in HTML. ठीक है, तो अब comment tag क्या होता है, किस तरीके से हम यूज करते हैं और इसका क्या यूज होता है, वो हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में. So comment tag in HTML is used to insert additional information in HTML code which will not be displayed in the browser. कि कमेंट टैग को हम क्यों यूज करते हैं. कमेंट टैग को हम इसलिए यूज करते हैं कि हम अपने HTML कोड में कुछ अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, HTML कोडिंग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, या हम बताना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन में हमने क्या लिखा है, क्या एक्सप्लेन किया है, तो वो हम कमेंट के थ्रू बता सकते हैं. और जो कुछ हम कमेंट में लिखते हैं वो कभी भी हमारे वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होता. इसका मतलब है कि जब हम अपना रिजल्ट वेब ब्राउजर पे देखते हैं, जब अपने वेब पेज को वेब ब्राउजर पे देखते हैं, तो जो कमेंट में हमने लाइंस लिखी होती हैं वो उस पर दिखाई नहीं देती है, वो उस पर विजिबल नहीं होती है. वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? उस बंदे के लिए होती है जो उस वेब पेज को डिजाइन कर रहा होता है. Comments can be used to explain our code, which can help us when we edit the code later. तो कमेंट्स क्या करता है कि कमेंट जो है हमारे कोड को एक्सप्लेन करता है, और जिससे हमें क्या हेल्प मिलती है, उससे हमारी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है. रीडेबिलिटी बढ़ने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई बात कोई टैग यूज कर रही हूँ HTML के कोड में, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख दूं कि मैंने इस पर्टिकुलर लाइन में जो है इस कोड को यूज किया है और इसलिए यूज किया है. तो इससे क्या फायदा होगा कि जब मैं कभी कोई चेंजेस करना चाहूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर जगह पर इस कमेंट को इस पर्टिकुलर कोड को क्यों यूज किया था. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंटेक्स दिया हुआ है कि किस तरीके से हम कमेंट को लिखते हैं. तो कमेंट हम बेसिकली सबसे पहले हमको ये एंगुलर ब्रैकेट लगाने होते हैं, उसके बाद हमको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है और 2 टाइम्स डैश यूज करना होता है, और फिर हम उसके बाद अपना कमेंट लिख देते हैं. फिर हमको जब कमेंट को एंड करना होता है तो अगेन हमको 2 डैश लगाने होते हैं और फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट को बंद कर देना होता है. ठीक है, कमेंट कैन बी सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट. तो कमेंट जो है वो हम एक लाइन में भी दे सकते हैं, एक से ज्यादा में भी दे सकते हैं. जब हम सिंगल लाइन कमेंट देंगे तो हम सिंपल क्या करेंगे कि ये हमने एंगल ब्रैकेट लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 डैश यूज करें और अपने सिंगल लाइन कमेंट को लिखा और उसी लाइन में उस कमेंट को हमने एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया 2 डैशेस लगा के. इसी तरीके से मल्टी लाइन देंगे तो हम क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश और उसके बाद अपना मल्टी लाइन कमेंट लिखेंगे और फिर 2 डैशेस लगा के एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. तो इस तरीके से हमारा मल्टी लाइन कमेंट जो है वो हम अपने कोड में शो करेंगे, और जो कि हमारे वेब ब्राउजर पे रिजल्ट में नहीं दिखाई देगा. वो सिर्फ और सिर्फ जो कोडिंग कर रहा है उस बंदे ने अपनी आसानी के लिए उसको यूज किया है. ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या जो भी कुछ हम कमेंट में लिखते हैं वो वेब ब्राउजर पर विजिबल होता है. तो नो, वो हमारे वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सोर्स कोड में रहता है. तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ये मेरा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है. मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कमेंट यूज कर लेती हूँ और उसमें मैं लिखूंगी, सबसे पहले मैंने एंगल ब्रैकेट लगाया, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 डैशेस एंड दिस कोड, मैं एक कमेंट दे देती हूँ, दिस कोड इज रिलेटेड टू कमेंट. ठीक है, और फिर डबल डैश लगा के मैंने इसको एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया. ठीक है, अब ये बॉडी में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज अबाउट कमेंट. ठीक है, ये मुझे डिस्प्ले करा देना है, चाहे आप इसको पैराग्राफ में लिख लीजिए, हेडिंग में लिख लीजिए, जैसे चाहे लिख लीजिए. मैं फॉर एग्जांपल इसको पैराग्राफ में लिख लेती हूँ. ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अब इस कोड को मैं सेव करती हूँ और देखती हूँ आउटपुट. तो मेरे आउटपुट में ये वाली लाइन डिस्प्ले नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वो डिस्प्ले होगा जो कि मैंने पी टैग के अंदर लिखा है. तो लेट्स सी द आउटपुट कि मेरा आउटपुट क्या आता है. सी, दिस इज अबाउट कमेंट टैग. ठीक है, जो भी कुछ मैंने यहाँ पर इसमें लिखा वो मेरा डिस्प्ले नहीं हुआ. ठीक है, अब हम यहाँ पर करके देखते हैं कि क्या यहाँ वाला डिस्प्ले होगा. तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज
single line comment. This is single line comment और डबल डैश एंड क्लोज द एंगल ब्रैकेट। ठीक है, फाइल को सेव करती हूँ और अब देखती हूँ कि अब मेरा क्या डिस्प्ले होता है। सी, अब भी मेरा सिर्फ यही डिस्प्ले हो रहा है। क्यों यही डिस्प्ले हो रहा है? क्योंकि ये जो कुछ भी मैंने लिखा है, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, वो मैंने इन कैरेक्टर्स के बीच में लिखा है, इन सिंबल्स के बीच में लिखा है, जिसको जो ब्राउजर है वो इग्नोर कर देगा। जैसे ही ब्राउजर को ये एक्सक्लेमेशन, ये एंगुलर ब्रैकेट और एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है, वो समझ जाता है कि ये मेरा जो है वो एक कमेंट है और वो इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, और वो मेरे दूसरे टैग के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब एक मल्टी लाइन कमेंट देख लेते हैं। This is multiple line comment or it will not be displayed on the web browser. डबल डैश लगाएंगे, क्लोज कर देंगे, फाइल को करते हैं सेव और अपना देखते हैं आउटपुट। अब भी मेरे पास सिर्फ यही लिखा आ रहा है, जो भी कुछ मैंने कमेंट में लिखा है वो मेरा डिस्प्ले नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा ब्राउजर जो है वो इस वाली लाइन को एक्सेस करेगा, बाकी सारे कमेंट वाले पोर्शन को वो इग्नोर कर देगा। तो आई होप सो कि कमेंट का क्या यूज होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, और क्या ये वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है या नहीं होता है, कितने तरीके के कमेंट हो सकते हैं, वो हमने आज पढ़ लिया है और समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए। So I thank you for watching my video.